मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आईबीए की इंटरमीडिएट कैटेगरी की टेस्ट, जूनियर साइंस टीचर की कैटेगरी की टेस्ट या आईबीए की जो भी टेस्ट हो उसमें लिए आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। तो सबसे पहले आइए तो फ्रैक्शन को समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन कहते हैं किसी भी पार्ट को, यानी टोटल नंबर का कोई भी पार्ट हो हम उसको फ्रैक्शन कहते हैं। होल नंबर के किसी भी एक हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि देखो ये एक केक है, तो हम इस केक के 2 इक्वल पार्ट किए हैं। तो मैं कहता हूँ कि हमने जो है एक जो केक का पार्ट खा लिया है। तो हम इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे और कैसे समझने की कोशिश करेंगे। मैं लिखूँगा 1/2। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास टोटल पार्ट्स कितने थे? 2 थे। सो उसमें से हमने जो एक है वो खा लिया है, तो उसको 1 लिख देंगे। तो ये हमारा फ्रैक्शन बन गया 1/2, यानी 2 में से हमने एक हिस्सा उठा लिया है। ऊपर वाले हिस्से को हम न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमरेटर का मतलब ये होता है कि ऑब्टेन पार्ट, और इसको हम टोटल कहते हैं। टोटल मतलब डिनोमिनेटर। ये डिनोमिनेटर कहलाएगा आपका, ये आपका न्यूमरेटर कहलाएगा। तो ये तो फ्रैक्शन का मतलब हुआ। अब कोई भी ऐसी टेस्ट हो जिसमें ऐसे सवाल आते रहते हैं। पहले कोई एक पास्ट का सवाल मैं आपसे शेयर करता हूँ। 2/4, 6/5, 1/2। ऐसे कोई सवाल आएंगे। ये ऑप्शन 1 ए, ये बी, ये सी। सो आप में से इससे पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऐसे सवाल आते हैं, कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपको ये आना चाहिए कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसका न्यूमरेटर, यानी ऊपर वाला हिस्सा जिसको न्यूमरेटर कहते हैं। न्यूमरेटर न्यूमरेटर छोटा हो किससे? डिनोमिनेटर से। जो डिनोमिनेटर से छोटा होगा वो न्यूमरेटर होगा। न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर से लेस हो तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इनमें से देखो 2/4, 6/5, 1/2, ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन या कंपाउंड फ्रैक्शन। सो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है। तो हमने यही पढ़ा कि जब न्यूमरेटर लेस हो डिनोमिनेटर से तो उसको हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हमारा राइट होगा। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं। और इसके अलावा इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। 2/5, 6/4, इसका जवाब क्या होगा? जब भी डिनोमिनेटर बैलेंस ना हो, डिनोमिनेटर सेम ना हो, तो हमें एलसीएम निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपको एलसीएम का पता होना चाहिए। एलसीएम इस तरीके से भी निकलती है। शॉर्ट एंड मेथड ये है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 हो गया। तो 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 जवाब आएगा। 4 को मल्टीप्लाई करके 2 से, प्लस की साइन इधर रखोगे। 20 को डिवाइड करोगे 4 से और 5 आ जाएगा। 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर वाले न्यूमरेटर से, तो 4 टू द 8 हो जाएगा, प्लस 5 6 द 30 हो जाएगा। 13 हम जो एलसीएम 20 ही लिखेंगे, और 8 और 30 हो जाएंगे 38, 30/20। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। अब हम इसको सिंपल भी कर सकते हैं, तो सिंपल होगा तो सिंपल भी कर सकते हैं। तो एलसीएम इस तरीके से भी ढूंढते हैं। जब 2 का टेबल लग रहा है तो वो लगाएंगे, 2 दफ़ा लगा, फिर भी 2 का टेबल लग रहा है तो लगाएंगे, 1 दफ़ा लगा, 5 पे 5 का ही टेबल लगेगा। सो 2 टू द 4, 4 5 द 20। तो देखो 20 एलसीएम आ गई, तो 20 को डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, जवाब आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दोगे न्यूमरेटर से। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं इस बात को। सो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं, या इस टाइप के सवाल आ सकते हैं आपके पास ये 0.5। अब ये आपका कोई नंबर पूछे कि कौन सा फ्रैक्शन है, तो आप कहोगे ये डेसिमल फ्रैक्शन है, क्योंकि डेसिमल फ्रैक्शन 2 नंबरों से बनता है। एक ये आपका होल पार्ट, इसको हम होल पार्ट कहते हैं, और ये जो है आपका डेसिमल पार्ट। तो ये आपका डेसिमल नंबर कहलाता है। और डेसिमल नंबर में ये पॉइंट है, इसके बाद ये नंबर आते हैं, हम इनको डेसिमल नंबर कहते हैं। अब जब आपको सवाल आ जाए कि 0.5 कन्वर्ट इनटू कॉमन फ्रैक्शन, तो आपका जवाब क्या होगा? जवाब आपका 1/2 होगा, या आपका 2 होगा, या आपका 5 होगा। तो सबसे पहले हम इसको हल करके देखते हैं। ऐसे हल करना चाहिए आप जब भी आपके पास सवाल आ जाए। तो ये सबसे पहले देखो कि पॉइंट के पास क्या है, 5 है। तो जब पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे हम 1 के बाद उतने 0 देंगे। तो 1 नंबर है तो हम एक 0 दे देंगे। अब हमारा आ गया आंसर 5/10। अब ये सिंपल हो रहा है, तो 1 5 द 1, 2 5 द
10। तो जवाब आया हमारे पास 1/2, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/2। ऐसे भी सवाल आपके पास आ सकते हैं, या इस टाइप के सवाल आपके पास आ सकते हैं कि 1/2, 4/3, 6/5। अब ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है, यानी ये छोटा है, फिर उससे ये बड़ा है, फिर ये से बड़ा है, जिसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अब हम जब छोटा हो या बड़ा हो, जैसे मोबाइल के सिग्नल्स होते हैं ना, देखो ये इस टाइप के, तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो इसको कहेंगे कि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के दिखाओ, तो आपके पास ऑप्शन देंगे, कहेंगे 4/3, 1/2, 6/5 ये होगा, या होगा 6/5, 4/2 एंड 1/2। तो देखो सबसे पहले ये 4/3 है, फिर 1/2 है, फिर 6/5 है। तो ये तो नहीं हो सकता ना, सबसे बड़ा कौन सा है 6 है, 6 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, यानी इसके इन्वर्सली हो जाएगा, यानी सबसे पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा। इस टाइप के भी सवाल आपके आ सकते हैं फ्रैक्शन के हिसाब से। और फ्रैक्शन के हिसाब से ये भी सवाल आ सकते हैं कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 होल 1/5, तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको हम कहेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। जब भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के लिए जवाब आए कि इसको इम्प्रॉपर में करके दिखाओ, तो आपको ये बात समझनी चाहिए कि जब इम्प्रॉपर में करेंगे तो ये 2 होता है होल, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 2 5 हो जाएगा 10, और प्लस कर देंगे 1 अपन में 5 ही दे देंगे, और 10 के साथ 1 प्लस करेंगे 11 हो जाएगा, 11/5 हो जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 11/5 जो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इसके हवाले से आपको कोई भी टॉपिक समझ में ना आए तो हम उस पे डिटेल में वीडियो बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलते हैं, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो भी हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे।